जय साईं राम। मैं आंचल लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम साईं का कहना है। पाठ पूजा करना एक अलग विषय है और ध्यान लगाना एक अलग विषय है। दोनों में बेहद अंतर है। ध्यान लगाने पर हम मंदिरों की घंटियां सुन सकते हैं, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान टूटने का हमेशा डर रहता है। ध्यान लगाने से पूर्व हमें आसन सिद्ध करना पड़ता है और आसन सिद्ध करने के लिए हमें बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमें ध्यान किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम साईं का कहना है। आज के प्रोग्राम में हम आसन सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रयोग जानेंगे, जिसमें पहला प्रयोग कानों से जुड़ा होगा। इसकी मदद से हम जानेंगे कि हमें एक चीज़ पर किस तरह कंसंट्रेट करना चाहिए, यानी एकाग्रता किस तरह कायम रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रयोग। आसन सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको आसन में बैठ जाना है। बिल्कुल सीधे आप आसन लगाकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आप अपने घुटनों पर रख लेंगे और आप परमात्मा की तरफ लीन होने के स्थान पर जो ढंग मैं आपको बताऊंगा, सारा ध्यान आप उस पर देंगे। इस अवस्था में आपने कोई नाम सिमरन नहीं करना है, मात्र ध्यान देना है। आप अपने कानों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कानों में रुई डाल लीजिए, कानों को बिल्कुल बंद कर लीजिए, चाहे ऐसे कीजिए। आप जब कान बंद करेंगे तो एक श की आवाज़ आपको सुनाई देगी। आपका सारा ध्यान उस तरफ रहना चाहिए कि कानों की में कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। सारे का सारा ध्यान उस तरफ रहना चाहिए। कोई नाम सिमरन नहीं करना है, कुछ विचार नहीं करना है, सारा ध्यान कानों की तरफ होना चाहिए। श की आवाज़ जो आ रही है उसकी एक रेखा खींच दीजिए, उसकी तरफ ध्यान देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान उस तरफ से हटेगा तो आपको श की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपका ध्यान टूटा है। शुरू शुरू में ये टूटेगा। आप गिनते जाइए कि 15 मिनट में कितनी बार टूटा। यदि पहले दिन 10 बार टूटा तो दूसरे दिन 8 बार हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि एक बार भी नहीं टूटेगा। तभी माना जाएगा कि आपका आसन 15 मिनट के लिए सिद्ध हो चुका है। आप सीधे बैठे हैं, कानों को आपने बंद किया हुआ है और श की तरफ आपका पूरा ध्यान है। इसी मध्य में आपको मंदिर की घंटियां भी सुनाई दे सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन भी सुनाई दे सकते हैं। अपने गुरु की वाणी भी सुनाई दे सकती है, या जिस परमात्मा को आप मानते हैं उनकी आरतियां भी सुनाई दे सकती हैं। यदि सुनाई दें तो बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। लेकिन आपका कार्य एक ही है कि आपने कानों की तरफ ध्यान रखना है, श की आवाज़ की तरफ ध्यान रखना है। कोई पाठ नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करनी है। अब यदि आप सवाल करते हैं कि पाठ पूजा क्यों नहीं करनी है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम बैठने का रिहर्सल कर लें, बैठने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें बैठना आ जाए और ध्यान को एक ही वस्तु, एक ही विषय पर केंद्रित करना आ जाए। कल को जब आप भगवान पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ध्यान कब दिल्ली चला गया, कब शिरडी चला गया, और पता नहीं कब अमेरिका से होकर वापस भी आ गया। लेकिन जब शरीर के किसी अंग पर ध्यान लगाया जाएगा तो उसी समय हमें पता चल जाता है कि हमारा ध्यान टूटा है। अब आपका ध्यान कानों की तरफ है, तो आप कानों की तरफ ध्यान लगाए रखेंगे और शाह की आवाज़ को सुनते जाएंगे। और जब बिल्कुल, चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे टाइम बढ़ाते बढ़ाते जब एक बार भी ध्यान नहीं टूटता, तब समझ लीजिए आपका आसन सिद्ध हो चुका है और आप परमात्मा का ध्यान करने के लिए तैयार हैं। ओ अभी आपने जाना पहला प्रयोग, जिसमें आप कानों को बंद कर कर आवाज़ की तरफ ध्यान देते हैं और अपनी एकाग्रता बनाते हैं। अब हम दूसरा प्रयोग जानेंगे, जिसमें कि हम अपनी ज़ुबान की द्वारा एकाग्रता को कायम करेंगे, एकाग्रता को सिद्ध करेंगे। तो आइए जानते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में।
आसन सिद्ध करने का जो दूसरा ढंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने ढंग एक ही अपनाना है, पहले ये याद रखिए। चाहे कानों वाला अपनाइए या जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ या इसके बाद जो बताऊंगा, इसमें से किसी एक को चुन लीजिए। ये नहीं है कि सभी ढंग अपनाने हैं। एक एक दिन करके देख लीजिए, जो सबसे अच्छा लगे उसी को अपना लीजिए। दूसरा ढंग जो है वो जुबान का है। अपनी जीभा को आपने मध्य में रखना है। आपने देखा होगा कि हमारी जीभा जो है या तो नीचे लगी रहती है या ऊपर लगी रहती है। आपने मध्य में रखना है। ये नीचे का भाग या ऊपर का भाग, ये हमारी जीभा। आप ऐसे रखेंगे, ना नीचे लगेगी ना ऊपर। अब सारे का सारा ध्यान आपका अपनी जुबान की तरफ रहेगा। आपने नोट करना है कि पहले दिन जुबान कितनी बार नीचे लगी या ऊपर लगी, क्योंकि जब जब आपका ध्यान टूटेगा तभी जुबान नीचे या ऊपर लग जाएगी। और यदि आपका ध्यान नहीं टूटता है तो फिर जुबान मध्य में ही लटकी रहेगी। इस प्रकार से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे तक आपने अपने आप को सिद्ध करना है। बैठने का जो आसन है वह सिद्ध करना है। आसन में बैठकर ध्यान आपका जीभ की तरफ है। जुबान जो है ना नीचे लगनी चाहिए ना ऊपर लगनी चाहिए। इस प्रकार से करते रहिए। इसी प्रकार से कुछ एक लोग जुबान को चूसने लगते हैं और पूरे का पूरा ध्यान चूसने की तरफ लगाते हैं। कौन सा स्वाद आ रहा है इस पर लगाते हैं। जब आप जुबान चूसेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जुबान का रस जो है कुछ दिनों बाद धीरे धीरे मीठा होने लगा। कभी खट्टा हो गया, कभी मीठा हो गया। इस प्रकार से आपको रस मिलता जाएगा। और जब आपको पूरा ज्ञान रहे, ध्यान इधर उधर ना भटके, तो समझ लीजिए कि आपका आसन सिद्ध हो चुका है और आप परमात्मा का ध्यान करने के लिए तैयार हैं। ओ अभी आपने ज़ुबान का प्रयोग जाना, जिसको कि आप मध्य में रखकर, ज़ुबान को मध्य में रखकर सारा ध्यान उसी पर लगाएंगे। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि जब आप भविष्य में भगवान का ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, केवल आप भगवान पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अब हम जानेंगे, अब हम एक ऐसा प्रयोग जानेंगे कि केवल आप अपनी सांस की तरफ ध्यान देंगे और अपना आसन सिद्ध करेंगे। तो आइए जानते हैं इस प्रयोग के बारे में और विस्तार से। तीसरा जो मैं आपको सरल ढंग बताने जा रहा हूँ वह है हमारी सांस। हम जो सांस लेते हैं उस पर ध्यान देना है। यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए आपकी सांस अंदर है या बाहर, आप नहीं बता पाएंगे। आपने ध्यान देना है कि आप सांस अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं। आंखें बंद है, आसन में बैठे हैं। पूरा ध्यान इसी बात पर होना चाहिए कि इस समय हम वायु अंदर खींच रहे हैं, अब हम वायु बाहर छोड़ रहे हैं, अब हम वायु अंदर खींच रहे हैं, अब हम वायु बाहर छोड़ रहे हैं। जब आपका सारा ध्यान इन बातों पर रहेगा तो आपका ध्यान टूटेगा नहीं। परंतु जैसे ही आपका ध्यान किसी और वस्तु पर गया, आप भूल जाएंगे कि इस समय वायु अंदर है या बाहर है। वो आपने नोट कर लेना है। घबराइए नहीं यदि पहल ध्यान टूटता है, तो ये एक आम बात है। साधु महाराज भी जब अपना आसन सिद्ध करने के लिए बैठे होंगे तो उनका भी ध्यान पहल टूटा होगा। आप अपने ध्यान में बैठे रहिए और धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा और आपका ध्यान नहीं टूटेगा। जब आपका आसन पूरी तरह से सिद्ध हो जाए, ध्यान ना टूटे, तब आप मानिए कि आप परमात्मा की भक्ति करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने इससे पहले किसी प्रकार का नाम सिमरन नहीं करना है, किसी प्रकार की पूजा नहीं करनी है। मात्र आपने सारे का सारा ध्यान इसी बात पर लगाना है कि आपकी सांस बाहर निकल रही है या अंदर। ये आपका पूरे का पूरा, ये जोर नहीं देना है, कोई लंबी वायु नहीं खींचनी है, लंबी नहीं छोड़नी है। आराम से अपनी वायु को चलने दीजिए, सांस को चलने दीजिए। जितनी छोटी बड़ी सांस आप लेते हैं उतनी लेते रहिए। बस ध्यान इसी बात पर देना है कि आपको हर पल ज्ञात होना चाहिए कि इस समय मैं वायु अंदर खींच रहा हूँ, इस समय मैं वायु बाहर छोड़ रहा हूँ। इसका अर्थ यही है कि आपको ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास हो जाएगा और आप
जब आप परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे तो सारे का सारा ध्यान परमात्मा की तरफ लग जाएगा। ओ अभी आपने आसन सिद्ध करने के 3 अलग अलग प्रयोग सुने। अब हम जानेंगे कि ध्यान लगाते वक्त अगर हमें नींद आ जाए तो क्या वो भी आसन का एक अंग है, एक हिस्सा है? तो आइए जानते हैं। नींद आना यानी यदि ध्यान में आपको नींद आ जाती है तो वह ध्यान की कोई सीढ़ी नहीं मानी जाएगी, बल्कि ध्यान का टूटना माना जाएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वह सो रहे होते हैं और जब उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कि हम ध्यान में बैठे थे। ध्यान की परिभाषा में नींद का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमने नींद को, आलस्य को भगाना है और अपने ध्यान को लगाना है। यदि आपको नींद आती है तो मान लीजिए कि आपका ध्यान टूट गया और आप आलस की ओर बढ़े हैं। ये नहीं है कि आपने ध्यान लगाया, नींद आ गई तो हमने कह दिया हम तो ध्यान कर रहे थे ना, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान का टूटना है। हमने इन्हीं विषय वासनाओं के दूर जाना है, इन्हीं कमजोरियों से बाहर निकलना है, तभी हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जब आप आसन सिद्ध करते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान यदि दूर हटता है तो आपकी जुबान नीचे लग जाएगी या आपको ज्ञात नहीं रहेगा कि वायु अंदर थी या बाहर थी। तो नींद आने पर तो आपको ये भी ज्ञात नहीं रहेगा कि आप कहाँ बैठे थे। तो ऐसी अवस्था को हम कैसे कह सकते हैं कि ये ध्यान की ही एक अवस्था है? नींद आना किसी भी प्रकार से ध्यान की अवस्था नहीं है। आपको ध्यान में बैठना है जागृत अवस्था में। एक नशा सा हो जाएगा, आपको एक शांति सी मिल जाएगी। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, यदि थोड़ी देर आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान लगा लें तो उसी समय उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? जब बहुत सी मुश्किलें हम सोचते रहते हैं, ये परेशानी भी है, वो परेशानी भी है, वो परेशानी भी है, फिर हमें असल कारण भूल जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं अपनी परेशानियों में। उसी का नाम डिप्रेशन है। जब दिमाग हर पल किसी न किसी वस्तु के बारे में सोचता है, कभी एक समस्या, कभी दूसरी समस्या, कभी तीसरी समस्या, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन जब हम पाठ में बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं, तो डिप्रेशन दूर हो जाता है। लेकिन यदि नींद आ जाए तो ये ध्यान नहीं है। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगी कि हमारी संस्था की मेंबरशिप खुली है। आप भी इसके मेंबर बनकर समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन समाज सेवा करने के लिए आपको पावर चाहिए। पावर यानी अधिकारियों से बात करने की ताकत। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। जब भी आपको कोई ऐसी मदद की ज़रूरत होगी तो हम पर्सनली कॉल कर या फिर यहाँ से पत्र निकाल कर अधिकारियों से बात करेंगे, ताकि आप अपने जन कल्याण कार्यों में आगे बढ़ सकें, समाज सेवा में आगे बढ़ सकें। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्र की इकाई भी ले सकते हैं, ब्रांच भी ले सकते हैं, जिससे आप और भी साईं भक्त अपने साथ जोड़ सकते हैं। इकाई लेने के लिए या फिर मेंबर बनने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या आपके मन में भी गरीबों के लिए दर्द है? यदि आप भी गरीबों को देखकर तड़फ उठते हैं, यदि आप भी सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करते हुए अपना परलोक सुधारते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, गरीबों को पेंशन देने, गरीब कन्याओं की शादी करने, मंदिर, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम जैसी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं स्थापित करने में रुचि रखते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। हम आपका स्वागत करेंगे। हमने जो सामाजिक कार्यों का यज्ञ शुरू किया है, आप भी हमारे साथ जुड़कर इसमें आहुति डालिए, हमारी संस्था के सदस्य बनिए, हमसे संपर्क कीजिए। आप अपने क्षेत्र के प्रधान भी बन सकते हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्र में हमारी संस्था की इकाई शुरू करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 09814484800। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। दिए गई आईडी पर आप मेल कर दीजिए। संपर्क करने के लिए